ये O3। अक्सर लोग जो है पूछते हैं कि ओज़ोन जो है वो यूवी लाइट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन हो कहाँ रहा है। तो मैं उसके बेसिक जो आपका फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन है, जिसको हम फंडामेंटल रिएक्शन ऑफ ओजोन कहते हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कहीं भी आप किताब में देखेंगे ऐसे कुछ HP लिखा होगा, फिर एक वो और एक इस पे यहाँ पे लग जाएगा। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उस टूटने में जो ऊर्जा लग रही है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इट इज़ जो है ये 280 to 315 nm नैनोमीटर वेवलेंथ, यही एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसको तोड़ने में। फिर क्या होगा ना कि ये जो नेटेंट ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल में मौजूद स्ट्रेटोस्फीयर के ऑक्सीजन से पुनः रिएक्ट करके O3 बना लेगा। इसी को हम सिंपल ओजोन फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। ओजोन बेसिकली 3 प्रकार की होती है, UV, A, B, C। ए कोई ख़ास वो नहीं है, 315 ऑनवर्ड है, 315 से 400 nm नैनोमीटर। सी भी कुछ खास नहीं है, 100 से 280 तक पहुंचती है। बी जो है ये 280 से जो चल रही है 315 तक, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसको पूर्णतः जो है धरती पर आने से रोकने की सभी प्रक्रियाएं ओजोन यहाँ पे करता है, जो लेयर है। अब ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ओजोन। ओजोन जो इसका नाप जोख कैसे शुरू हुआ, तो नापने जोखने की प्रक्रिया में सबसे पहला नाम आता है इनके खोजने वाले का, जो पता लगाए कि कैसे पता चला कि वहाँ पे कोई गैस है जिसका नाम ओजोन है। तो ओजोन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई स्मेल, मैंने सूंघा। ये रोटन एग की तरह महकती है। इसको मापने के लिए जो यंत्र बनाया गया वो श्रीमान GMB डॉब्सन ने बनाया। GMB डॉब्सन, जिनके नाम पर डॉब्सन यूनिट जाना जाता है, DU, और इसी DU से हम ओजोन को नापते हैं। तो GMB डॉब्सन ने डॉब्सन यूनिट बनाई और 1 DU इक्वल टू होता है 0.01 मिलीमीटर। इस हिसाब से ओजोन जो है उसकी जो टोटल थिकनेस है ये है 3 मिलीमीटर। पहली बार जो ओजोन को लेके शुरुआती विश्व लेवल पे कार्य शुरू हुआ वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर को हुआ 1987 में, और यहीं से हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। फिर एक सवाल आता है कि भाई साहब, ये ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्यों है। ये सवाल बेहद ही मज़ेदार है। अब इसको इसी पन्ने पे ही देखते हैं। ओजोन 2 जगह पे पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में भी है, ये इसको बैड ओजोन कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में है, इसको गुड ओजोन कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन पाई जाती है जो बेस्ट फॉर्म में होती है, अभी लेटेस्ट नासा का जो रिपोर्ट है उसमें दिया है कि 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन है इसका, ये सबसे बेस्ट यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। और यह कंसंट्रेशन रिपोर्ट किया गया है 15 to 35 किलोमीटर में। तो इस
स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन जो पाई जाती है उसमें 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में जो ओजोन होती है, ये 15 ppm कंसनट्रेशन होती है। इट इज़ नोन एज द बेस्ट वन। दूसरा सवाल ये उठता है कि अब यहाँ पे ही ओजोन क्यों है, और ट्रोपोस्फियर में ओजोन दुष्ट क्यों हो जाएगी? भाई बदमाश के साथ रहोगे तो बदमाशी करोगे, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन O3 है ओजोन, तो ये बनाएगा पर ऑक्सील नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, ये स्मॉग बनाएगा, ठीक है। ये सारे डेडली वेपन्स बनाता है यहाँ पे, सारे बदमाशों को मिलाकर ये उसी में घुल जाता है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर में है ओजोन, अब यही ओजोन क्यों है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसका मुख्य कारण है -80 डिग्री सेंटीग्रेड का खेला, क्योंकि हमारा वायुमंडल दो चीज़ों पे बटा हुआ है, एक है टम्परेचर और एक है प्रेशर। टम्परेचर और प्रेशर के सही अनुपात पे हमारा वायुमंडल टिका हुआ है। इस पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो बोरिंग होने लगता है। तो ये -80 डिग्री पर यहाँ पे स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन जो है यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है। अब ओजोन कैंसर कैसे कॉज करता है, ये भी इसी में समझ लेते हैं। ये जो 280 nm है ना, और 315 का रेंज, ये बहुत ख़तरनाक है। 280 nm पे आपका जो हेलिकल डीऑक्सी है, इसमें म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इनिशिएट हो सकती है। हालांकि म्यूटेशन इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन और जटिल प्रोसेस है, बिलियंस ऑफ रिएक्शन होते हैं, पर कहीं एक गड़बड़ी हुई तो ये म्यूटेशन होता है। कल हम डिप्लीशन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन दोनों को शुरू किए थे। आज डिप्लीशन को देखेंगे ओजोन के। ऑक्सीजन है वायुमंडल में, तो ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बनता है, सिंपली मैकेनिज्म रिएक्शन था, Hb, और ये एक ऑक्सीजन बनाया, एक नेटेंट ऑक्सीजन बनाया। ये जो है सिंपली आपका जो नेटेंट ऑक्सीजन है, ये फिर इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा O3, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। ये दोनों रिएक्शन फोटो डिसोसिएशन है, इसलिए ये दिन में होते हैं। अब आइए ओजोन डिप्लीशन को समझते हैं। जैसे कि पोल्यूटेंट है बहुत सारे जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ODS सब्सटेंसेस। सबसे खतरनाक Cl है। जब Cl वायुमंडल में पहुंचेगा तो ये इस नेटेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्ट करने के बाद से इन्होंने बना देना है ClO। तो बनना क्या चाहिए था, ये, और बना ये। दिस इज द बैड। अब ये रिएक्शन जो होता है, इट इज़ इन नाइट। अब आप ये सोच रहे हैं कि जो है अब ये Cl बन गया तो ये ClO बना दिया तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। नहीं, डिप्लीट नहीं होगी, थिन हो जाएगी। थिनिंग होती है, थिनिंग। क्योंकि ये जो प्रक्रिया ऊपर है, रिएक्शन 1 और 2, ये 500 मिलियन टाइम लगातार कंटिन्यूअस होती रहती है, जिससे कि ओजोन लेयर बनता रहता है। अगर Cl कंपोनेंट पहुंचा, चूँकि Cl की परसिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में, तो ये इस रिएक्शन को होने से स्लो डाउन कर देगा। रोकेगा नहीं, स्लो डाउन कर देगा, और स्लो डाउन होना ही बहुत काफ़ी है। फिर आइए बात करते हैं कि पोल पे क्यों होती है, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। तो भाई हमारी पूरी धरती दो चीज़ों में बटी है, टेम्परेचर और प्रेशर। वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर का जो खेल है, इक्वेटर से 60 डिग्री तक टेम्परेचर सही है, इधर भी इधर भी, पर 90 डिग्री पर टेम्परेचर लो है, और प्रेशर इसका हाई है। हाई प्रेशर में कोई भी कंपोनेंट डिसोसिएट नहीं होता है। तो डिसोसिएट नहीं होगा तो पोल पे ही वो पोल्यूटेंट एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगे। चूँकि हमारे धरती का, आप चाहे इधर पे इक्वेटर पे करो, ठीक है, इधर पे करो कोई पोल्यूटेंट,
तो ये यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो इस पोल्यूटेंट को पहुँचा देगी यहाँ। इधर कोई प्रदूषण करोगे तो कोरियोलिस फोर्स इसको पहुँचा देगी यहाँ। तो अब ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता है, तो ये बनाता है, यहाँ पे दोनों ही तरफ बनता है पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड। पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड। यहाँ पे पोलर वर्टेक्स का भी निर्माण होता है, जो कि डेंस पोल्यूटेंट होते हैं, क्लोरीन कंपोनेंट्स जो होते हैं, क्रोमीन हुआ, आपका ब्रोमीन हुआ, तो ये सारे जो हैं ये यहाँ पर आपका डेंस फॉर्म में फॉर्मेशन शुरू करते हैं अपना बनना। तो इसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं। पोल पे बनता है इसलिए पोलर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पोल पे हमारे जो वायुमंडल है वो थोड़ा सा नीचे है इन कंपेरिजन टू अदर लैटिट्यूड्स, इसीलिए इसको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हैं। ठीक है, ये आपके दो टर्म हैं, इसको आप पढ़िएगा, ये बड़े मज़ेदार हैं। ये सिंपल मैकेनिज़्म है डिप्लीशन का ओजोन के। अब इसमें क्या है कि अगर हम क्लोरीन कंपोनेंट के रिलीज़ को रोकें तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए मॉन्ट्रियल में कहा गया कि हमको बैन करना है ओडीएस सब्सटेंसेस को, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, जो कि टॉप पे यही है। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। अब ओजोन के बारे में एक ज़बरदस्त चीज़ आपको बताते हैं। जो हमारा ओजोन लेयर है उसकी जो यूनिट है DU, डॉप्सन। अब अगर ये 200 DU है ऑनवर्ड, तो मतलब आपका ओजोन हेल्दी है, सही है, वरना आपका ओजोन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। रेडिएशन भी जो है एक एटमॉस्फेयर में हम लोग पढ़ते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट कई प्रकार की होती हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई, वेट, तो कई ये सब लैप्स रेट है। रेट ऑफ, तो ये लैप्स रेट होता क्या है? लैप्स रेट जो होता है, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है आपका वो घटेगा। रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलो जो है आपका किलोमीटर। तो ये जो डिक्रीज होता है इसका इम्पैक्ट रेडिएशन पे भी देखने को मिलता है। कैसे? ये एकदम बढ़िया चीज़ आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यूवी जो रेडिएशन है ये हर एवरी 1000 मीटर with increasing altitude यूवी लेवल जो होता है ये इंक्रीज कर जाता है अप टू 10 to 12%। और ये सारी जानकारी आप चाहे तो अपने इसमें लिख लीजिएगा कॉपी में। GMB डॉप्सन जो थे उन्होंने सबसे एक नई चीज़ उन्होंने भी उस समय दी थी, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ये MSc के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें है कि उन्होंने डॉप्सन सर्कुलेशन भी दिया था। और ये सारे पोल्यूटेंट जो वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं पोल पे, वो जो सर्कुलेशन पैटर्न है हमारा क्लोरिस फोर्स का, उस क्लोरिस फोर्स की मदद से दोनों ध्रुवों पे पोल्यूटेंट पहुँच रहे हैं। क्योंकि तापमान यहाँ पे कम है, कोई भी पोल्यूटेंट जाएगा तो यहाँ पे बस जाएगा जाके। तो जैसे अच्छा घर पाएंगे तो आप बसेंगे वहाँ जाके, अच्छी जगह पाएंगे फेवरेबल, तो बस यहाँ पे वो पोल्यूटेंट जाके बस जाएंगे। अब चूँकि ठंडा है इसलिए डिसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा तो वहाँ पे ओजोन डिप्लीशन होगा, इसीलिए वहाँ पे ओजोन पोल पे कट रही है, उसकी थिनिंग हो रही है, लेयर की थिनिंग।